एक बार एक शहर में एक बड़ा डायनासोर आ जाता है। वो पूरे शहर में दौड़ने लगता है और तबाही मचाने लगता है। डायनासोर पूरे शहर में आग लगा देता है। शहर के लोग डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। उसी शहर में एक साइंटिस्ट रहता था, राहुल। उसने एक रोबोटिक शेर बनाया था। वो अपने रोबोटिक शेर से बहुत प्यार करता था और वो शेर भी राहुल की हर बात मानता था। वो शेर अपने मालिक से बहुत प्यार करता था। राहुल ने उसका नाम शेरू रखा था। शेर राहुल का बहुत ख्याल रखा करता था। आज राहुल अपने रोबोटिक शेर पे बैठ के शहर में घूमने के लिए निकलता है। राहुल जब शहर में पहुंचता है तो डायनासोर चारों तरफ तबाही मचा रहा था। डायनासोर रोबोटिक शेर पे भी हमला कर देता है। शेर को तुरंत खतरे का एहसास होता है। मुझे यहाँ खतरे का एहसास हो रहा है। यहाँ मेरे मालिक की जान खतरे में है। मुझे मेरे मालिक को बचाना होगा। रोबोटिक शेर राहुल को लेकर वहां से दौड़ने लगता है। डायनासोर उसका पीछा करता है। डायनासोर कहता है, रुक जा मशीनी शेर, आज तुझे जलाऊंगा और फिर खा जाऊंगा। लेकिन रोबोटिक शेर वहां से बहुत दूर चला जाता है। वो शहर से बाहर जाकर राहुल को उतार देता है। राहुल कहता है, ये डायनासोर तो बहुत खतरनाक था। ऐसे तो ये पूरे शहर को खत्म कर देगा। शेरू, हमें कुछ करना ही होगा। मालिक, आप चिंता मत करो, मैं आपका हुक्म मानूंगा और उस डायनासोर को धूल चटाऊंगा। रोबोटिक शेर वहां से डायनासोर के पास जाता है। डायनासोर चारों तरफ आग लगा रहा था। रोबोटिक शेर अपनी बिजली की शक्ति से डायनासोर पे हमला करता है, जिससे डायनासोर को कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी डायनासोर शेर पे हमला कर देता है, जिससे शेर काफी दूर जाकर गिरता है। डायनासोर कहता है, मशीनी जानवर, भाग जा यहाँ से, मैं तुझे छोड़ दूंगा। क्यों अपने तार तुड़वाना चाहता है? रोबोटिक शेर उठकर खड़ा हो जाता है। डायनासोर, तुम मेरे मालिक को तकलीफ दे रहे हो और मैं अपने मालिक की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अब तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मरोगे। क्या रे बुड़बक मशीन, तो मुझसे पंगा लेना चाहता है? तब तक रोबोटिक शेर डायनासोर पे हमला कर देता है, जिससे डायनासोर वहीं पे गिर जाता है और वहां पे एक धमाका होता है। फिर डायनासोर के शरीर में आग लग जाती है और डायनासोर खत्म हो जाता है। वो रोबोटिक शेर वहां से अपने मालिक के पास चला जाता है। अगर आप ऐसी और मजेदार कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसके साथ उसकी बीमार माँ रहती थी, जो चल फिर नहीं सकती थी। मोहन जंगल से लकड़ियां लाकर उन्हें गांव में बेचा करता था। उसी से उसका और उसकी माँ का गुजारा होता था। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ियां लेने के लिए जाता है। जंगल में दो राक्षस आपस में लड़ रहे थे। वो एक दूसरे पे अपनी जादुई शक्तियों से हमला कर रहे थे। वहां पे बड़े बड़े धमाके हो रहे थे। मोहन ये सब एक पेड़ के पीछे से छिपकर देख रहा था। तभी एक राक्षस अपनी पूरी शक्ति से दूसरे राक्षस पे हमला कर देता है। उस शक्ति के लगते ही वो राक्षस वहीं पे मर जाता है। लेकिन शक्ति वहीं नहीं रुकती, वो मोहन की तरफ बढ़ती है और मोहन के पैरों में लग जाती है। मोहन के दोनों पैर खराब हो जाते हैं। राक्षस मोहन के पास जाता है। राक्षस कहता है, बच्चे, हमें खेद है, हमारी वजह से तेरे पैर खराब हो गए। हम तेरे पैर तो ठीक नहीं कर सकते। बोल, तुझे क्या चाहिए? मैं लकड़ियां बेचता हूँ और उसी से अपना और अपनी माँ का पेट भरता हूँ। अब हम क्या करेंगे? वो राक्षस वहां पे एक मैजिकल तरबूज कार प्रकट करता है। राक्षस कहता है, बच्चे, ये कार से तू जो भी मांगेगा तुझे मिल जाएगा।
ये तुझे अपने आप बिठा लेगी और मुसीबत में तेरी रक्षा करेगी। इतना कहकर वो राक्षस वहां से गायब हो जाता है। वो तरबूज कार मोहन को अपने अंदर खींच लेती है और उसे लेकर उसके घर की तरफ चली जाती है। मोहन के घर पे पहुंचकर कार मोहन को कार से बाहर निकाल देती है। मोहन अपनी माँ को पूरी बात बताता है। उसकी माँ बहुत दुखी होती है। फिर मोहन जादुई कार से कहता है, ए जादुई कार, मुझे कुछ खाने को दे। तो कार के अंदर से सेब और पिज्जा निकलते हैं। दोनों उन्हें खाते हैं। एक दिन मोहन तरबूज गाड़ी में बैठकर घूम रहा था तो उसे गांव के दो बदमाश आदमी रास्ते में रोकते हैं। ए लड़के, अभी अंडे से बाहर निकला नहीं है और गाड़ी चला रहा है, चल बाहर निकल। तरबूज गाड़ी को पता चल जाता है कि वो दोनों आदमी कार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वो तरबूज गाड़ी बहुत बड़ी हो जाती है और कार उन दोनों को वहां से गायब कर देती है। वो दोनों राक्षस की दुनिया में पहुंच जाते हैं। दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए थे। अरे यार, ये हम कहाँ आ गए? अरे जहाँ भी हो, बस कोई भूत ना आ जाए। तभी वहां पे वो राक्षस आ जाता है। ये लो, नाम लिया और भूत हाजिर। राक्षस कहता है, दुष्ट मनुष्यों, तुमने मेरी जादुई कार को छीनने की कोशिश की, अब उसकी सजा भुगतो। शैतान अपनी जादुई शक्ति से उन दोनों को तरबूज बना देता है और वो दोनों तरबूज हमेशा के लिए वही राक्षस की दुनिया में ही रह जाते हैं। अगर आप ऐसी और मजेदार कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कछुआ की एक जादुई दुनिया थी। वहां कई सारे विशाल कछुए रहा करते थे। उन सब कछुओं का राजा एक शैतान कछुआ था। उसका सिर शैतान का था और शरीर कछुए का था। एक गांव में मुकेश नाम का लड़का रहता था। उसने गांव के जमींदार से कर्ज ले रखा था। जमींदार उसके पास आता है। मुकेश, बहुत हो गया तेरा नाटक। आज तो मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगर नहीं दे सकता तो अपना ये घर मुझे दे दे। अगर आप मेरा घर छीन लोगे तो मैं कहाँ रहूंगा? अबे जहन्नुम में जा, मुझे क्या। सुनो रे तुम दोनों, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। जमींदार का एक आदमी मुकेश को बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ता है। मैं तुझे शाम तक का टाइम देता हूँ। अगर तूने पैसे नहीं दिए तो ये घर मेरा होगा। मुकेश वहां से दुखी होकर चला जाता है। वो जंगल में जाकर बैठ जाता है। तभी वहां पे एक कछुआ आकर गिरता है। मुकेश उठकर उस कछुए के पास जाता है और उसे उठाकर सीधा करता है। कछुआ होश में आ जाता है और कहता है, कौन हो तुम और दुखी क्यों हो? गांव के जमींदार ने मुझे मेरे घर से निकाल दिया। अगर मैं आज उसके पैसे नहीं दे पाया तो वो मेरा घर छीन लेगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी परेशानी दूर करूंगा। कछुआ अपनी जादुई शक्ति से वहां पे एक छोटा सोने का कछुआ प्रकट करता है। जाओ, तुम इसे बेचकर उसके पैसे दे देना। जब भी तुम एक मंत्र बोलोगे मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। कछुआ मुकेश को एक मंत्र बताता है। मुकेश उस कछुए को लेकर वहां से चला जाता है और उसे बेचकर जमींदार का कर्ज चुका देता है। जमींदार सोचता है, कल तक तो ये भिखारी था, आज इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? जरूर दाल में कुछ काला है। फिर एक दिन जब मुकेश कछुए से बात कर रहा था तो जमींदार छिपकर ये सब देख रहा था। मुकेश वहां से चला जाता है और कछुआ गायब हो जाता है। जमींदार वहां पे जाता है और वो भी उस मंत्र को बोलता है। वहां पे कछुआ प्रकट होता है। ए जादुई कछुए, चल मुझे भी सोने का कछुआ दे, नहीं तो मार मार के तेरी भुर्जी बना दूंगा। कछुआ अपनी जादुई शक्ति से हमला कर देता है, जिससे जमींदार वहीं पे गिर जाता है। जमींदार के आदमी भाला फेंककर कछुए को मारते हैं, जिससे वो कछुआ वहीं पे मर जाता है।
तभी वहां पे शैतान कछुआ प्रकट होता है। तब तक जमींदार उठकर खड़ा हो जाता है। कछुआ अपनी जादुई शक्ति से उन तीनों पे हमला करता है, जिससे वो तीनों कछुआ बन जाते हैं। फिर शैतान कछुआ उस मरे हुए कछुए को भी जीवित कर देता है। सभी वहां से गायब हो जाते हैं। जमींदार और उसके दोनों आदमियों को जेल में बंद कर दिया जाता है और वहां पे 2 जादुई कछुए उनकी पहरेदारी करते हैं।